हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी में होता है मीनिंग सर्वनाम। अब प्रोनाउन का यहाँ पे नाउन का जो टॉपिक है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब प्रो का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखें तो प्रो का मतलब होता है के लिए। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन का मतलब है कि जो नाउन के लिए जो शब्द का हम यूज करते हैं वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। ना प्रोनाउन वो शब्द होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, मींस नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, और जो नाउन के रेपिटेशन मतलब कि नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने का काम करता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। संजीव वेंट टू अ गार्डन एंड ही प्लग्ड सम फ्लावर। संजीव कहाँ गया? गार्डन गया और उसने क्या तोड़े? फूल तोड़े। तो अब यहाँ पर जो हु मतलब कि जो ही यूज किया है हमने, वो किस लिए यूज किया है, किसकी जगह पे यूज किया है? संजीव की जगह पे। आप चाहते या हम चाहते तो यहाँ पे संजीव हम डबल से बोल सकते थे। कैसे? संजीव वेंट टू अ गार्डन एंड संजीव प्लग्ड सम फ्लावर। संजीव वर्शिप्ड, संजीव ने पूजा करी, फिर संजीव ने ऐसा किया, फिर संजीव ने वैसा किया। तो ये सेंटेंस में हम जो संजीव संजीव बार बार बोलते तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब कि ऑड लगता। तो उस नाउन की जो रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पर जो ही यूज किया है वही जो ही है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं और समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे नवीन डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। अब यहाँ पे ही जो यूज हुआ है वो नवीन के लिए यूज हुआ है, तो ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है। राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी। यहाँ पे शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पे हु एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, किसके लिए? उस लड़की के लिए। ठीक है। दैट इज योर हाउस। अब योर यहाँ पे क्या है, आपका। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है। आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी। अब यहाँ पे विच क्या है, यहाँ पर जो किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के मतलब एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है नाउन के लिए। ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये हम कहाँ पर ये यू हु कैसे हो रहा है, यू या योर या शी या ही, ये कैसे प्रोनाउन बन के यूज कर रहे हैं इनको। चलिए आगे समझते हैं। देखिए प्रोनाउन के 9 टाइप्स होते हैं। 9 टाइप्स हम पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 9 के 9 हम सारे के सारे प्रोनाउन हम आगे कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम। ठीक है। अब जो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आई, यू, वी, दे या ही, शी, इट, ये, माय, मी, योर, योर्स या देम, ये सब क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, बोलने वाला मतलब स्पीकर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो आई का मी, माय, माइन। ऐसे ही वी, हम। ठीक है। तो वी का अस, आर, आर्स, ये सब क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन है। मतलब कि अगर जो भी बोल रहा है वो अपने लिए आई या वी जो यूज करता है तो वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, लिसनर, सुनने वाला। अब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन। तो यू, योर या योर्स, ये क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स या दे, देम, देयर या इट या इट्स, ये क्या है, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम अलग अलग हिस्सों में बांट के हम अच्छे से समझेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ। एक होता है सब्जेक्टिव मतलब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस, पॉसेसिव जेनेटिव केस और एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के सेंस में हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो एज अ सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, फिर ये पॉसेसिव में माय और ये पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन। ऐसे ही वी का अस, आर, आर्स, यू का यू रहता है, योर और योर्स, दे का देम, देयर और देयर्स, ही का हिम, हिज, शी का हर, हर और हर्स, इट का इट और इट्स, और वहां पे पॉसेसिव प्रोनाउन है इट्स का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम एक एक करके आगे समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो हमारा पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं, जितने भी हमारे मतलब सब्जेक्ट जो हैं वो सब्जेक्ट
की जगह पे आते हैं स्टार्टिंग में तो वो हमारे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, जैसे नॉर्मली वर्ब आती फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे कि सब्जेक्टिव केस आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है हमारे सब्जेक्टिव केस है। जैसे कि मैं आपको कॉल करता हूं या आप मुझे कॉल करते हैं तो यू कॉल मी। अब यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मैं आपको कॉल करता हूं तो आई कॉल यू। अब यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो ये सेंटेंस क्या है हमारा गलत है, क्योंकि शी का हर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, मतलब बाद में। लेकिन हम सब्जेक्ट की जगह पे हम हर यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, ठीक है। शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यू, ही एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अब यहाँ पे मी नहीं आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो यू, ही एंड आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, तब जाके ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही सरिका एंड मी आर लाइकली टू गो देयर। अब यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई, तो सरिका एंड आई आर लाइकली टू गो देयर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर आई के साथ तो एम आता है, यहाँ आर क्यों आया। तो अब देखिए सरिका एंड आई, यहाँ पे दो सब्जेक्ट मतलब प्लूरल हो रहे हैं, प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, जैसे कि सरिका एंड ये नहीं होता, तो आई के साथ फिर एम आता, आई एम लाइकली टू गो देयर, तो क्या आता, ओनली एम आता, बट यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो इस तरीके से हमारे सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पे एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। अब देखेंगे हम इट का यूज, हम कहाँ करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। पहला जो यूज है कि नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीजों के लिए हम यूज करते हैं। हियर इज योर बुक, अब टेक इट अवे, अब जो इट यूज हुआ है वो बुक के लिए यूज हुआ है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। सेकेंड यूज है इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स विदाउट स्पेसिफाइंग जेंडर, मतलब कि ये एनिमल्स के लिए भी हम यूज करते हैं जब हम एक एनिमल का एक मतलब कि जो जेंडर है, जो लिंग है, या फिर जिसको हम सेक्स बोलते हैं, मेल या फीमेल, हम उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ क्रो, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब इट जो यूज हुआ है वो क्रो के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे क्रो का जेंडर हम नहीं बता रहे हैं कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट यूज है इट इज यूज्ड फॉर किड्स, ये किड्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन उसमें भी हम किड्स का क्या नहीं बताएं, जेंडर हम ना बताएं, हमें पता ना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। When I saw a child, it was crying, जब मैंने बच्चे को देखा तो वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो इस तरीके से इट का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस, मतलब कि इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि वह मुझे कॉल करता है, जैसे कि ही कॉल्स मी। अब यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मुझे कॉल करता है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, दे का देम, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। द टीचर टॉट, ठीक है, दे लास्ट नाइट। अब यहाँ पे दे नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, इसकी जगह पे क्या आएगा, देम। द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, तब जाके ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही अब्यूज्ड देयर, या दे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, दे का देम होगा, ठीक है। द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब ही और आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है तो आता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अभी ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा और आई का मी, तब जाके ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। सी लव्स ही, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, सी लव्स हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव। पजेसिव मतलब अधिकार, जेनेटिव केस, इसको एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज पर अधिकार की बात करते हैं कि मेरा, तुम्हारा, उसका, ठीक है। जैसे कि अब आई का माय हो जाएगा, वी का आर, योर या देयर या हिज, उसका एक लड़के का, हर उस लड़की का, या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करेंगे, किसी जानवर के लिए, जब हम जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करें तब इस तरीके से यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है दिस इज माय बुक, अब ये बुक किसकी है, मेरी है, ठीक है, तो हम माय यूज कर रहे हैं। दोज आर योर क्लॉथ्स, वो जो कपड़े हैं वो आपके हैं, ठीक है। सी इज हिज फ्रेंड, वह उसका, उसकी क्या है, फ्रेंड है, ठीक है।
दे आर वेल विशर, वो हमारे क्या हैं, वेल विशर हैं, तो आर यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव केस है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, मतलब कि इसको कैसे यूज करते हैं, या तो ये कब होता है सब्जेक्ट की जगह पे, मतलब कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है उसका या तो वो सब्जेक्ट बना हुआ है या फिर उसका क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तब वो क्या होता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन के सेंस में यूज होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे कि मी का माइन हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, योर्स, देयर्स या हेज या हर्स, इस तरीके से इसका यूज होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अर्स इज अ ग्रेट कंट्री, अब यहाँ पे अर्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये राइट है, लेकिन यहाँ पे ओनली आर यूज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर इसको सही करना है तो आर कंट्री इज ग्रेट, इस तरीके से हमें इसको चेंज करना होगा, फिर ये कंट्री को यहां लाना पड़ेगा, तो वो हमारा पॉसेसिव उस तरीके से जो हमने लास्ट पढ़ा है उस तरीके से यूज होगा। हर्स इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, लेकिन यहाँ पे हर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन अगर माई लिख देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। दे मेट योर फ्रेंड्स एंड माइन इन द थिएटर, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, माइन की जगह अगर माई लिख देंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यूज है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम, जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ या हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ, तो ये क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, अब मैंने खुद को, मतलब कि आई के लिए माई सेल्फ यूज हुआ है, दे विल हर्ट देम सेल्फ, तो दे के लिए देम सेल्फ यूज हुआ है, सी हिट हर सेल्फ, तो हर सेल्फ यहाँ पे सी के लिए यूज हुआ है, अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, अरुण एक लड़का है तो हिमसेल्फ यूज हुआ है। अब दे एंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस हमारा गलत है, अगर दे एंजॉयड देमसेल्फ, दे का क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स इन द पार्टी, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा इनके साथ अगर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है तो ये हमारी जो वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स ऐड हो जाता है, जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट और प्रोस्ट्रेट और सेटिस्फाई या ले, ये वर्ब इनके साथ हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। नेक्स्ट यूज है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब दृढ़वाचक सर्वनाम, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, लेकिन ये क्या देता है, सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालता है, तब हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, जैसे कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मतलब कि मैं इसे खुद स्वयं करूंगा, मतलब खुद आ जाए, वह खुद ऐसा करेगा या हम खुद ऐसा करेंगे, इस तरीके से। मदर कुक्स द फूड हरसेल्फ, अब माँ खुद से, मतलब खुद से क्या करती है, खाना पकाती है। ही सॉ द किंग हिमसेल्फ, मतलब उसने राजा को देखा खुद ने, उसने खुद ने, ठीक है। दे देमसेल्व्स रॉट द लेटर, मतलब उन्होंने खुद से, मतलब खुद उन्होंने ही क्या किया है, लेटर लिखा है। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संकेतवाचक सर्वनाम, दिस, दीज या दैट, दोज, सच, इस तरीके से। अब देखिए नॉर्मली मैं बता दूं दिस, दैट, दीज, दोज कब यूज होता है, दिस हम तब यूज करते हैं जब हम एक चीज की तरफ इशारा करके और उसकी तरफ बोलते हैं कि यह एक पेन है, तो दिस इज अ पेन, ठीक है। अब दैट कब यूज करते हैं, जब एक चीज आपसे दूर हो और आप उसकी तरफ इशारा करके बोलें कि वह एक पंखा है, तो दैट इज अ फैन, ठीक है। अब दीज कब होता है, दीज होता है प्लूरल के लिए, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपके पास नजदीक हैं और उनकी तरफ आप इशारा करके बोल रहे हैं कि भैया ये किताबें हैं, ये दीज आर बुक्स, ठीक है, ये पेन्स हैं तो दीज आर पेन्स, इस तरीके से, ठीक है। अगर दोज कब यूज होता है, कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपसे दूर हैं और आप उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वे किताबें हैं, वे पेड़ हैं, वे साइकिलें हैं, वे कार्स हैं, इस तरीके से, तब हम क्या यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, दीज आर पेन्स, अब दीज के साथ यहाँ पे प्लूरल के लिए हमने पेन में एस लगा है, ठीक है, दोज आर पेन्स, वे पेन्स हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट यूज है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनेट मतलब कि जो डेफिनेट ना हो, कि पता ना हो कि हम किस, मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि समवन, अब पता नहीं है, वन, एनीवन, नन, नो, वन या एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्रोनाउंस हैं, जिन्हें हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट पता नहीं है कि डेफिनेट नहीं है कि हम किसके लिए यूज
कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट। अब सम यहाँ पे मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, पैदाइशी मतलब महान होते हैं, ग्रेट होते हैं। तो अब कुछ मतलब अब पता नहीं भाई एग्जैक्ट हम डेफिनेट नहीं बोल रहे कि ये किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, somebody knocked at the door मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, पता ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेट नहीं है। वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब किसी एक को मतलब किसी को भी क्या करना चाहिए, उसकी ड्यूटी को मतलब अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे वन अब पता ही नहीं है कि कौन है वो जिसको ड्यूटी करना चाहिए। अब लेकिन वन शुड डू हर ड्यूटी लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। हिज ड्यूटी लगा देंगे, गलत हो जाएगा। देयर ड्यूटी लगा देंगे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हम इनको जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अब देखते हैं हम आगे एक एक करके कि ईच का यूज कहाँ करते हैं, नाइदर का या आइदर का या एनीवन या नन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईच को यूज कहाँ करते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए, मतलब कि प्रत्येक मतलब कि देखो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु मतलब दो हो या दो से अधिक के लिए, उनमें से हम ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक की मतलब बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज, अब दो लड़के हैं तब भी हम ईच यूज कर रहे हैं। हैज डन दिस वर्क, और अगर दो से ज्यादा हैं तो ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। अब यहाँ पे 5 के लिए भी हमने क्या यूज किया है, ईच का यूज किया है। अब देखेंगे हम आइदर का यूज। आइदर का यूज कहाँ करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइदर। मतलब कि दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है, दो में से एक को चुनना है, या एक सही है या एक गलत है, या एक के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये ठीक है, दो में से एक को चुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइदर का यूज करते हैं। तो द आंसर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अब जो आंसर होगा या तो वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई एक की बात करें तब यूज करेंगे हम आइदर, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर के बदले हम एनीवन का यूज करेंगे। अब देखो दो में से एक की बात कर रहे हैं तो आइदर, लेकिन दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तुओं में से एक की बात कर रहे हैं, मतलब अब 3 या 4 या 10 में से एक की बात कर रहे हैं, तो हम आइदर यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, एनीवन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एनीवन ऑफ द 5 बॉयज, अब 5 मतलब दो से ज्यादा है, हैज डन दिस वर्क, ये सेंटेंस आपका सही है, लेकिन अगर यहाँ पे आइदर लगा देंगे एनीवन की जगह तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आइदर हम तब यूज करते हैं सिर्फ दो की हम बात कर रहे हैं, दो में से एक की बात कर रहे हैं, तो हम आइदर लगाते हैं। अगर दो से ज्यादा में से एक की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, एनीवन का यूज करेंगे। अब देखेंगे हम नाइदर का यूज। नाइदर मतलब क्या होता है, दो व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना, मतलब कि अब देखो आइदर यूज करते हैं हम दो में से एक, लेकिन नाइदर मतलब दो है, दो में से एक भी नहीं की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प, मतलब दो लड़कों में से दोनों में से किसी ने मेरी मदद नहीं करी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नन का यूज कर देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। नन का आगे देखते हैं कहाँ यूज होता है, नन ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प मी। ठीक है, तो नन का यूज कहाँ होता है, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति मतलब दो से ज्यादा लोग हैं और दो से ज्यादा में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, तो हम क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर के बदले क्या यूज करेंगे, हम नन का यूज करेंगे। जैसे कि नन ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प मी, अब यहाँ पे 4 में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी, तो ये यहाँ पे नन यूज किया, ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन इसकी जगह पे हम नाइदर यूज कर देंगे 4 बॉयज के लिए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब नाइदर ऑफ द, अगर 2 बॉयज हैज हेल्प मी, अगर 2 होगा तो ये सेंटेंस सही है, अगर 3 या 4 या 5 या 10 है तो यहाँ पे अगर नाइदर लगा है तो वो सेंटेंस क्या होगा, हमारा गलत होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जितने भी हमने क्वेश्चन वर्ड के जो वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन वर्ड देखे थे वो सब के सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के लिए यूज हमने किए हैं, मतलब कि सब्जेक्ट के लिए हमने प्रोनाउन के सेंस में यूज किए हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आपने इंटेरोगेटिव वाली वीडियो नहीं देख रखी तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे के सारे WHO वर्ड्स जो होते हैं उनकी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आप वॉच कर सकते हैं। जैसे कि हु इज कमिंग, अब हु यहाँ पे कौन, तो कौन का आंसर हमें चाहिए, तो
जैसे कि राहुल इज कमिंग हियर, अब राहुल यहाँ पे नाउन, तो नाउन के लिए यूज हुआ है हु। ऐसे व्हाट इज द मैटर, विच इज योर बुक, आपकी कौन सी किताब है, तो किताब का नाम जानना है तो नाम लेंगे तो वो नाउन है, अब नाउन की जगह पे हमने विच यूज कर दिया। ऐसे ही whom did you meet yesterday, कौन मिला आपको कल, ठीक है, तो कौन मतलब राहुल मिला, दिनेश मिला, महेश मिला, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब कि जब दो सेंटेंसों के बीच में कोई संबंध बनाने के लिए हम जिस वर्ड को यूज करते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि हु, हु, हुम, हुज, विच, दैट या व्हाट। अब जब ये क्वेश्चन का काम ना करे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनाए, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करें, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहला हम देखेंगे कि हु। अब हु का मतलब यहाँ पे कौन, क्वेश्चन ना हो और क्या यूज हो, जो या जिसने या जिनने, इस सेंस में यूज हो, तो ये केवल किस लिए यूज होता है, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस। अब जो आदमी आ रहा है वो क्या है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। द थीफ हु हैज स्टोलन माई वॉच हैज बीन अरेस्टेड, मतलब कि जिस चोर ने मेरी घड़ी चुराई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जिस चोर ने, ठीक है, तो जिसने या फिर हु मतलब जो, ठीक है, इस तरीके से मीनिंग निकले, तो हमारा हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है जिसको या जिनको या जिसे। ये भी कि इसलिए यूज होता है, सिर्फ व्यक्तियों के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आई कॉल्ड द बॉय हुम आई लाइक मोस्ट, मैंने उस जिस लड़के को, मतलब जिसे बुलाया है, मतलब जिस लड़के को मैंने बुलाया है उसे मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। द लेडी हुम आई सॉ वॉज ब्यूटीफुल। अब हुम मतलब जिस लेडी को मैंने देखा था वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, ठीक है। हुज का यूज किस सेंस में होता है, जिसका, जिसकी या जिसके या जिनका, जिनकी या जिनके, इस सेंस में हुज का यूज होता है। इसका यूज सजीव और निर्जीव मतलब लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग, इन सब के लिए यूज होता है। जैसे कि अ काउ हुज कलर इज ब्लैक लुक्स लवली। अब यहाँ पे हुज मतलब कि जिस गाय का रंग ब्लैक होता है वो क्या होती है, बहुत लवली दिखती है, बहुत प्यारी दिखती है। द पेन हुज निब इज ब्रोकन इज स्टिल विथ मी। अब जो पेन क्या हो गया था, टूट गया था, वो अभी भी मेरे पास है। तो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है जो पेन, ठीक है, टूट गया था, तो जो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हुज मतलब जिस गाय का रंग, तो जिसका, इस तरीके से मीनिंग निकलता है, तब हम हुज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज है हमारा विच, मतलब कि जो या जिसने या जिनने या जिसको या जिनको, इस तरीके से मीनिंग निकले। इसका यूज वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, मतलब कि जिस कार को मैंने किराए पर लिया था वो क्या हो गई, टूट गई। द हॉर्स विच आई बॉट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो घोड़ा मैंने क्या लिया था, खरीदा था, वो क्या था, वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। द बुक्स विच यू वर रीडिंग वर माइन, जो किताब आप पढ़ रहे थे वो किसकी थी, मेरी थी। नेक्स्ट यूज है हमारा दैट। दैट का मतलब जो, जिसने या जिनने या जिसको। इसका मीनिंग भी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि द लेडी दैट आई सॉ वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे दैट का मतलब भी क्या है, जो लेडी को मैंने देखा वो क्या थी, खूबसूरत थी, या जिस लेडी को मैंने देखा वो क्या थी, खूबसूरत थी। द कार दैट आई हायर्ड ब्रोक डाउन, तो यहाँ पे दैट का मतलब भी, ठीक है, जिस कार को मैंने क्या किया था, किराए से लिया था, वो क्या हो गई, टूट गई। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, मतलब कि जो घड़ी आपने दी थी उस वो क्या हो गई, मुझसे गुम गई। द वर्ड्स दैट यू सैड वर यूजलेस, मतलब कि जो शब्द आपने कहे थे वो यूजलेस थे, बेकार थे, किसी काम के नहीं थे। नेक्स्ट यूज है हमारा व्हाट, मतलब कि जो या वह जो। इसको दैट विच या द थिंग विच, इसके सेंस में भी यूज करते हैं। इसका प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए हम करते हैं। जैसे कि आई से व्हाट आई मीन, मतलब कि मैं जो कहता हूं वो उसका कोई मतलब होता है, उसका कुछ सेंस होता है। ही फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर, उसे वह मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, मतलब कि या जो भी वह ढूंढ रहा था। लिसन टू व्हाट आई से, मतलब कि सुनो जो मैं कहता हूं, ठीक है। अब ऑफ विच मतलब जिसका, जिसकी या जिनका, जिनकी या जिनके, इस तरीके से यूज होता है। इसका यूज भी मतलब एनिमल्स, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे कि दिस इज द बुक द मैटर ऑफ विच इज नॉट गुड, मतलब कि ये वो किताब है जिसका क्या है, मैटर मतलब कि जिसका जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है 9th रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। अब इनमें से दो ही आते हैं
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर या वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ईच अदर का यूज कब करते हैं, दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए हम सिर्फ दो के लिए क्या यूज करते हैं, ईच अदर का। दो से अधिक के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यू एंड आई हेल्प ईच अदर। अब सिर्फ यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया, ईच अदर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दो की बात हो रही है और वन अनदर यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर। लेकिन यहाँ पे अगर ईच अदर लिख देंगे इस सेंटेंस में, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट ईच अदर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हमने सीखा प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स, हमने अच्छे से देखा समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।